हर बार नमस्ते, इस्लाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, खुशहाल होंगे। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा सुशांत सिंह राजपूत केस के ऊपर आता हूँ। आजकल सारा ध्यान मेरा सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर है। मैंने शायरी लिखना भी बहुत कम कर दिया सिर्फ इस चक्कर में, क्योंकि मेरा सारा ध्यान जो है सोते वक्त, उठते वक्त, खाते वक्त, हर वक्त सिर्फ सुशांत सिंह केस का ही मेरे पे ध्यान रहता है, क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ इस वक्त वही सोच रहा है। तो वक्त ज़ाया ना करते हुए सीधा केस के ऊपर आते हैं। हाँ जी, तो ये कंफर्म हो चुका है कि सुशांत सिंह राजपूत केस जो है, और उससे पहले जो दिशा केस हुआ, दिशा वाज रेप्ड। उनका रेप हुआ, उसके बाद उनका मर्डर हुआ, उनको फेंका गया है। आई विटनेस सब सामने आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के जो एक्स मैनेजर हैं, उन्होंने बात कही है कि सुशांत सिंह राजपूत को उन्हीं के डॉगी के पट्टे से मारा गया है। बाद में दिखाया गया है कि वो कपड़ा था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो पहले दिशा का केस हुआ था, दिशा के केस में जो आई विटनेसेस जब तक नहीं आ रहे थे सामने, और आ रहे थे तो उस पार्टी के ही आ रहे थे, जबकि होना ये चाहिए था कि पड़ोसी सामने आते। उस पार्टी में जो लोग थे उन सबसे पूछताछ होनी चाहिए थी, पड़ोसी से पूछताछ होनी चाहिए थी, आसपास के जितने लोग थे उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, क्योंकि साथ में सुसाइड हुआ है, पुलिस आई हुई है और किससे पूछताछ नहीं हुई, ऐसा हो नहीं सकता। खैर, जो सामने पड़ोसी थे उन्होंने कहा है कि वहाँ पे पार्टी थी, हाई प्रोफाइल पार्टी थी या नहीं थी वो ये नहीं कह सकते, लेकिन वहाँ पे पार्टी थी और काफ़ी गाड़ियाँ आ जा रही थी, काफ़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जा रही थी, मतलब महंगी गाड़ी। तो ऑफकोर्स सी बात है कि बड़े लोग आए हुए थे। दूसरी बात ये है कि दिशा को फेंका गया, इसलिए वो कह सकते हैं क्योंकि अगर हम खुद गिरते हैं तो हम दूर नहीं गिरते, हम पास गिरते हैं। जबकि दिशा की जो बॉडी थी वो गेट के भी पार गिरी, और जो वॉचमैन था वो काँपा हुआ था, नर्वस था, क्या बोल रहा था कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा था। जो सफ़ेद गाड़ी थी जो साथ खड़ी हुई थी, वो गाड़ी की उन्होंने कहा कि सारी वो जो उस सीन की जो फ़ोटो थी उनके पास है, उस पूरे होल सिनेरियो की फ़ोटो थी, वीडियो है, उनके फ़ोन में है, वो दिखा नहीं सकता। ऑफकोर्स सी बात है, दिखानी भी नहीं चाहिए, उनके पास है। उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है उस आई विटनेस ने, तो होगी। और वो गाड़ी जो सफ़ेद गाड़ी थी वो अब कहाँ है, कहाँ गई, उसके बाद वो गाड़ी दिखी नहीं है। पुलिस ना तो उस गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करी है ना कुछ। दूसरी बात, आज जब मैं इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ तो अभी रिया चक्रवर्ती निकल चुकी हैं अपने भाई के साथ, पिता के साथ ईडी के ऑफिस के लिए। वहाँ पे उनसे आज फिर पूछताछ होगी। कल 18 घंटे की पूछताछ इनके भाई से हुई है। आज 5 लोगों से बातचीत है। पिठानी से, सिद्धार्थ पिठानी जो रिया के दोस्त हैं, उसके बाद रिया की मैनेजर। सबसे पहली बात तो देखिए कि आपने कभी सुना है कि फ्लॉप एक्ट्रेस जिसकी पिक्चरें ना चलती हों, आई गई हों, मेरे को तो इसका नाम तक भूल गया था मैं इस एक्ट्रेस का। तो मतलब ये एक्ट्रेस जो है, आपने कभी सुना है कि किसने ऐसी घटिया एक्ट्रेस ने, टुच्ची एक्ट्रेस ने मैनेजर रखी हो? ये मैनेजर कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं ये लोग? तो पहली बात तो इसके मैनेजर तो श्रुति मोदी जो इनकी मैनेजर है, इसका भाई, इसका दोस्त, इसका बाप और ये खुद। आज इनसे पूछताछ हुई है, होनी है, माफ़ कीजिएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से इनको हैरेस भी करोगे ना, अगर ये बार बार पूछताछ करना, 18 घंटे तक बैठा के रखना, 9 घंटे, पुलिस या सीबीआई या ईडी जब भी अपने टॉर्चर करने पे किसी को आती है ना, किसी सस्पेक्ट को, तो अपने आप ही सच उगल देता है वो। और वो बड़ी बात है, इसकी तो बेल कराने वाला कोई नहीं होगा। इसका रिया चक्रवर्ती को तो कोई बेल कराने वाला नहीं मिलेगा, इनकी इतनी बुरी हालत होगी। लेकिन इसके बारे में बात करता हूँ। जो सामने बातें आई हैं कि सुशांत सिंह की जो कंपनी थी उसके 1 नहीं 2 नहीं 17 बार IP एड्रेस बदले गए हैं। इसकी 4-5 कंपनियां जिन्होंने खोल रखी थी उसमें सुशांत सिंह एक भी में भी डायरेक्टर नहीं था, एक में भी डायरेक्टर नहीं था। इसका ही बाप, इसी का ही भाई, इसी का दोस्त, यही खुद अपने नाम पर उन्होंने कंपनियाँ खोल रखी थी। कुछ भी बातें अब जो है सामने आ रही हैं सामने, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस को करनी चाहिए तो वो मीडिया कर रही है। मीडिया से बात याद आई है कि अर्नब गोस्वामी को जिस तरीके से ये लोग पीछे हटाने की बात कर रहे हैं, शरद पवार ने माफ़ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे को बोला है कि अर्नब गोस्वामी को दूर करो इस केस से, और रिपब्लिक टीवी को दूर करो इस देश से, और बाकी मीडिया जितने भी हैं उनको दूर करो, सोशल मीडिया वालों को है उनको घेरो। ये बात कही गई है। कहना मतलब ये है कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि बल्कि एनसीपी को बीजेपी के साथ आना चाहिए, सरकार गिरानी चाहिए, ताकि इन लोगों पे कार्रवाई हो सके। जो नई सरकार आएगी वो इनको छोड़ेगी नहीं। लेकिन अब एनसीपी
शरद पवार को फ़ोन, मतलब शरद पवार का फ़ोन जा रहा है उद्धव ठाकरे को, मतलब क्या हो सकता है कि अर्नब गोस्वामी बिल्कुल ठीक हों, यानी कि एनसीपी के नेता भी उस पार्टी में मौजूद हों, और माफ़ कीजिएगा उद्धव ठाकरे जिनके जो बेटे हैं आदित्य ठाकरे, इनके नाम सामने आए हैं, तो सिर्फ शिवसेना के ना हो, एनसीपी के नेता भी साथ हों, और इस पूरी कहानी जो है, मतलब जो मर्डर है, मर्डर में नेता क्या अभिनेता सारे ही शामिल हों, और ये बहुत जल्दी हो सकता है, और ये होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत केस के नज़दीक हैं। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता था कि आजकल एक ट्विटर पे भी नया ट्रेंड चला है टीवी इंडस्ट्री का। टीवी इंडस्ट्री के जो एक्टर्स हैं, मैं बाबा टीवी इंडस्ट्री बोल रहा हूँ क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में एकता कपूर का नाम, एकता कपूर काफ़ी बड़ा एक तबका रखती हैं टीवी इंडस्ट्री में, और जो उनके साथ काम कर चुके हैं लोग हैं, या जो उनके साथ काम करते हैं जो एक्टर्स हैं, जो इतने सालों से काम कर रहे हैं टीवी इंडस्ट्री में, जैसे करणवीर वोहरा हैं, आपने सुना होगा, बिग बॉस में भी आए थे करणवीर वोहरा हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। ये सोशल मीडिया पे आजकल ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ये लोग सुशांत सिंह के जस्टिस की मुहिम से जुड़ चुके हैं। मतलब कोई इंडस्ट्री अब आई है सामने, खासकर टीवी इंडस्ट्री की मैं बात करना चाहूँगा, कि अब वो सुशांत सिंह राजपूत, क्योंकि जहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री भाग रही है कि हमारे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए, सुशांत सिंह का केस जो सुशांत सिंह तक ही रहना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं होना चाहिए, हमें क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हम जो है एक्टर्स ही हैं, हम कातिल थोड़े, ये सब कहने की बातें हैं। मतलब सुशांत सिंह के लिए कोई भी फिल्म इंडस्ट्री से खड़ा नहीं हुआ, लेकिन टीवी इंडस्ट्री से लोग सामने आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पहले क्यों नहीं आए, और ये अभी क्यों आए हैं? मतलब ये सीबीआई की ही मेरे ख्याल आने की देर थी, जो लोगों का सामने आना अब शुरू हुआ है, उनका रवैया जो है इस केस को लेके बदला है, थोड़ा सीरियस हुआ है। ये प्रेशर शायद पब्लिक का है, ये शायद मीडिया का प्रेशर है, और मीडिया का भी प्रेशर तब है जब ये पब्लिक का प्रेशर हुआ है, और आप लोगों के प्रेशर की वजह से जो है मीडिया ने काम शुरू किए है, मीडिया के प्रेशर की वजह से जो है सीबीआई का आना हुआ, और ये चीज़ अब जो है देश में गूंज रही है। मतलब आप खुद देखें, राम मंदिर का जश्न जो था वो कितना बड़ा हो सकता था, लेकिन इस केस ने जो है वो जश्न का जो एक जो माहौल था, वो जो रंग था, वो भी छीन लिया, और लोगों का ध्यान अभी भी जो है, मतलब राम मंदिर बना, 500 साल का वनवास छूटा, लेकिन वो खुशी नहीं है लोगों में, मेरे में भी नहीं है वो खुशी। मैं सच्चे आपको कह रहा हूँ, इस चीज़ की खुशी है कि वनवास छूटा, सब छूटा, लेकिन अभी भी ध्यान जो है ना वो वहीं है। हमको इस चीज़ की खुशी है, और इससे बड़ी कोई खुशी हो नहीं सकती, लेकिन फिर भी अभी जो ध्यान है ना वो हमारा इसी में है, क्योंकि कहाँ तो हम इस एक सदी में जी रहे हैं जहाँ ये सब कुछ हम नई चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन आज भी वही सन 70 के दौर से, 90 के दौर से आज भी वही चीज़ हो रही है कि लोग, इंडस्ट्री के लोग किसी के सगे नहीं है, और ये लोग फिल्में बड़ी अच्छी अच्छी बनाएंगे जी, अच्छी अच्छी बातें करेंगे जी, लेकिन होगा क्या? इंसानियत नहीं है लोगों में, दिल नहीं है, पत्थर के दिल हैं इंडस्ट्री के लोगों में, ये किसी के लिए नहीं हो सकते, ये अपने बाप के सगे नहीं है, ये आज बात सामने आ गई है। इन लोगों की वजह से जो है हमारे देश का नाम खराब होता है, हमारे लोगों का नाम खराब होता है। दूसरी बात ये कि जिया खान के मम्मी ने भी बात बोली है कि सीबीआई जांच से भी खुश नहीं होना चाहिए लोगों को, और ये बात सुन के वाकई में मैं भी अब इतना खुश नहीं हूँ। सीबीआई, मतलब कहने वाला यह है कि जब तक सीबीआई जांच हुई है, बहुत अच्छी बात है, शुरू हुई है सीबीआई जांच, लेकिन जब तक इसका नतीजा नहीं निकलेगा ना, मैं खुश नहीं होने वाला कि सीबीआई जांच होगी। नहीं, सीबीआई जांच दिलाना हमारा मकसद था, लेकिन मकसद हमारा ये भी है कि सुशांत सिंह को न्याय मिले। पुलिस नाकाम थी, इसलिए हम सीबीआई की मांग कर रहे थे, लेकिन जब तक सीबीआई भी इस चीज़ को जो है अंजाम तक नहीं ले जा पाएगी, तब तक हम खुश नहीं होने वाले हैं। जिया खान की मम्मी ने कहा है कि मेरी बेटी का केस सीबीआई बड़े अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, बहुत पास थी केस के, लेकिन सलमान खान या उनके लोगों की तरफ से एक फ़ोन आया, एक फ़ोन कॉल की वजह से जो है उन्होंने केस बंद कर दिया। कहने वाला यह है कि बहुत 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 ऊंची कड़ी है, और बहुत ही जो है ये चीज़ें सामने आई है। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके एक्स मैनेजर ने कहा है, सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर ने कहा है कि इनको मारा गया है, सुशांत भैया का मर्डर किया गया है उन्हीं के डॉग की बेल्ट के साथ। ये बातें उन्होंने पहले नहीं बोली, शायद सीबीआई का ही वेट हो रहा था उनके आने का। शायद ये हो सकता है कि सीबीआई केस ही है, या सीबीआई ही है जो हमें इस केस तक पहुंचा सकती है, लेकिन जब तक वो नहीं पहुंचाएगी तब तक हमें सेटिस्फाई नहीं होना है।
ईडी का बहुत अच्छा काम कर रही है इसमें। 9 घंटे से एक बार रिया की पूछताछ हुई थी, 18 घंटे उसके भाई से हुई है, आज तो 5 से है, दोस्त से, मैनेजर से, बाप से, भाई से, खुद से। 18 घंटे पूछताछ की थी कल उसके भाई से, आज फिर पूछताछ है। देखिए क्या सामने निकलता है। क्या नाम ये है कि एक बार भी ये फंस गए ना किसी भी मर्डर के उसमें, या मर्डर की प्लानिंग के उसमें, या इसके पैसे खाने की उसकी वजह से, सुशांत सिंह के पैसे खाने की उस केस में फंस गई, किसी भी एक केस में फंस गई ना, एक के बाद एक कड़ी सारी फंसती जाएगी। क्योंकि पुलिस के हाथ में, या माफ़ कीजिएगा पुलिस का नाम ले दिया मैंने, सीबीआई के हाथों में एक चीज़ तो आ ही जाएगी, ईडी के हाथों में एक चीज़ तो आ ही जाएगी। एक शिकंजा भी अगर कस लेंगे तो सारे शिकंजे जो हम कस लेंगे, क्योंकि एक कड़ी से कड़ी मिलनी ज़रूरी होती है। एक चीज़ भी उनके पास हथियार होगा ना जिसको अपने पास रख सकें, उससे सारे नाम सामने आएंगे। मैं तो हैरान हूँ कि महेश भट्ट अब तक बाहर कैसे हैं। मतलब डेविड हेडली, हाँ जी, ISIS का वो एजेंट, वो सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसका NDTV ने इंटरव्यू लिया था, NDTV तो है ही। तो ऐसे लोगों के से जिसके संपर्क हों, और हर देश की हर ऐसी विपदा वाली गतिविधियों में जिसके कनेक्शंस हों महेश भट्ट के, वो बंदा अभी भी सलाखों के बाहर कैसे है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। 2008 में भी जब ये चीज़ हुई थी, ताज अटैक हुआ था, उस टेररिस्ट अटैक में भी डेविड हेडली का नाम सामने था, जिसके बड़े अच्छे संबंध थे इससे, मैंने वीडियो भी बनाई थी, आपको पता ही है उसके ऊपर। तो कहने वाला है कि जब भी कोई ऐसी बड़ा केस सामने आता है, महेश भट्ट का नाम जरूर सामने आता है, खासकर मुंबई में जब कोई ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अब तक उनके ऊपर क्यों नहीं बोला गया, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा क्या है कि उनके ऊपर कुछ नहीं बोले, वो सड़क के पीछे बाहर हैं और उनके ऊपर कोई बोल नहीं रहा है, कोई ज़बान नहीं खोल रहा है। हैरानी की बात है। चलिए, दूसरी बात यह है कि आजकल लोग मुझे कह रहे हैं कि सार्थक भाई ओवैसी के ऊपर एक बार वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहा है और इसको जवाब देना बहुत ज़रूरी है। मैं ओवैसी के ऊपर जब मैंने 2-3 बार वीडियो बनाई है, मैंने हमेशा ज़बान का बड़ा ध्यान रखा है। कोशिश मैं इस बार भी करूँगा कि इस बार जब मैं ओवैसी के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो बड़ी ज़बान का ध्यान रखूँ, क्योंकि ऐसे लोगों को गालियाँ अगर मैं देता हूँ तो मेरी ज़बान तो खैर गंदी होती ही है, लेकिन क्या है कि जो इनके सपोर्टर्स हैं, जिनके सामने इनकी सच्चाई आनी चाहिए, वो इस चीज़ को ऐसा लगता है, उनको लगता है कि हम उनके लिए हेट फैला रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनको गालियाँ ना देना ही बल्कि उनकी सच्चाइयाँ सामने लाना उनके सपोर्टर्स के सामने सबसे बड़ी हार होती है उनकी। तो चलिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। और आजकल मेरा ध्यान सिर्फ सुशांत सिंह केस के ऊपर है। तो कोई अगर मुझे कहता है कि सार्थक भाई ये टॉपिक भी आपने कहा था इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, बहुत सारे पेंडिंग हैं टॉपिक, लेकिन देखिए मैं क्या, इस वक्त पूरी मीडिया का ध्यान, इस वक्त पूरे देश का सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर है। और ये टाइम अगर अभी निकल गया, माफ़ कीजिएगा, फिर नहीं आएगा। ये टाइम है, अभी हमारा वक्त है, अभी तो हम इनको न्याय दिला सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत को, फिर मेरे को नहीं लगता कि हम न्याय दिला पाएंगे। चलता दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। और आज मौसम बहुत अच्छा है, खासकर हरियाणा में। तो जो मेरे हरियाणा दिल्ली के लोग हैं, आज मौसम को लुत्फ़ लें और सार्वजनिक स्थानों पे 2 गज की दूरी बना के रखें, हाथ और मुंह की सफाई रखें, अपने परिवार का और अपना ध्यान रखें। चलता दोस्तों, जय हिंद।